पार्कों पे कब्जा, थानों पे कब्जा, देश के जो सरकारी विभाग हैं उनमें मंदिरों का कब्जा। इस देश के अंदर कितना कब्जा करोगे? एक बुद्ध से इतना क्यों कांपते हो? एक बुद्ध से तुम्हारे 33 करोड़ हार रहे हैं, एक बुद्ध से पूरी सरकार हार रही है, एक बुद्ध से तुम पूरे विश्व स्तर पे जाकर के ख्याति प्राप्त करते हो, सम्मान पाते हो, मोटा मोटा डोनेशन लाते हो, लेकिन भारत के अंदर जब आते हो तो बौद्ध विहारों को, बौद्ध मंदिरों को और बौद्ध अनुयायियों को तोड़ने की बात करते हो। ये कैसा दोगलापन है? ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, नोएडा प्राधिकरण की जो पैसा है उस पैसे को बौद्धिस्ट देने के लिए कह रहे हैं, हम उस पैसे को चुकाएंगे, लेकिन वो ब्याज का ब्याज इस तरह से लगा करके एक मतलब संपत्ति को हमसे जितने की जमीन जितने की, तो आज एक इससे बड़ी जमीन खरीद ली जाएगी जितना वो पैसा बता रहे हैं। आज ये इतनी छोटी सी जमीन उनके पेट में दर्द कर रही है। भारत में जब राम मंदिर बनता है तो 1000 करोड़ लगभग यूपी सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देता है तो उसमें करोड़ों के लिए उसको आदेश करती है। क्या राम मंदिर इस भारत के लिए महत्वपूर्ण है? बौद्ध विहार भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? भारत में शांति, करुणा, मैत्री वाला धर्म जरूरी नहीं है? देखिए, ये जुर्माना तो बहुत ही गलत है कि एक देने के लिए कमेटी मना नहीं कर रही है और हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और साधारण ब्याज लेना ही चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा जिस तरीके के इन्होंने ब्याज बना रखा है वो ब्याज बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो हमारे पार्क और सोसाइटियों में मंदिर बने पड़े हैं वहाँ तो फ्री में ही जगह है, फ्री में जगह वो उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन हमें उनसे ये लिए लेना देना नहीं है कि उन्होंने क्यों बनाए हुए, लेकिन हमें अपने बौद्ध विहार से लेना देना है कि जो साधारण ब्याज है उसे हम देने के लिए तैयार हैं। किस्तों में बनाए, किस्तों में जैसे भी वो कहें ऐसे देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में इस बौद्ध विहार पर हम को सील नहीं होने देंगे। लेकिन आपको चंदा तो मिलता है बड़े पैमाने पर, चंदा इकट्ठा करिए, सरकार को पैसा दे दीजिए आप। देखिए, चंदा कहाँ, हम गरीब लोगों का ये हमारा जो है बौद्ध विहार है, कहाँ इतना चंदा हम लोगों को मिलता है? कौन देता है चंदा? कौन सी सरकार दे रही है चंदा? कौन सी गवर्नमेंट ने हमें चंदा दिया है? बताइए, कौन से ISPCS हमें चंदा दे रहे हैं? ये गरीबों का जो एक बैठने का वैचारिक मंदिर है और इसे हम सील नहीं होने देंगे। आप जनता के टैक्स का पैसा दे रहे हैं, तो ये भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम इस भारत को बनाने वाले लोग हैं, इस भारत को टैक्स देने वाले लोग हैं। अगर इस देश में आडंबरी वाले लोग टैक्स देते हैं तो हम सब भी टैक्स देते हैं। इसी देश के अंदर हम भी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, अपनी दवाई और हर चीज़ हम खरीदते हैं, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो हमें ये लगता है कि आज अगर हमारे साथ ये गद्दारी हो रही है तो कहीं ना कहीं इस भारत के अंदर उन बौद्धों को भी कह देना चाहती हूँ, आँख खोलकर, कान खोलकर ये बात समझ लो कि वो कहते हैं कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, लेकिन चूड़ी मुसलमानों की टाइट नहीं हो रही है। इस देश में चूड़ी बौद्धिस्टों की और अम्बेडकरवादियों की टाइट हो रही है, केवल उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन सरकार का ऑर्डर है, आप पे जो बकाया है उसकी पेनल्टी लगा करके, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके पूरी अमाउंट बनता है। इसे देने में क्या हर्ज है आपको? इसे देने में हर्ज बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। यहाँ पर चल रही है, अभी भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आप ये मत सोचिएगा कि हम केवल यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये महिलाएं घरों से निकल करके सारा दिन यहाँ पर सुरक्षा के लिए केवल ऐसे ही खड़ी है। यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया चल सकती है उस कानूनी प्रक्रिया के लिए यहाँ जाया जा रहा, अल्पसंख्यक विभाग जाया जा रहा, अल्पसंख्यक आयोग जाया जा रहा। यहाँ पर जितने भी काम हो सकते हैं लोगों से यहाँ अपील की जा रही है, सहयोग की अपील। लोग यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करें और बुद्ध विहार को बचाएं। और ये लोग बचाएंगे, क्यों बचाएंगे? क्योंकि कभी भी बुद्ध के फॉलोवर किसी भी तरह से कानून तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, ना वो मानसिक रूप से, ना वो शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज भी वो यही काम करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निर्देश जी, आप हैं नोएडा सेक्टर 11 के बौद्ध विहार में और यहाँ नोटिस लगा हुआ है गेट पर कि ये सील किया जाएगा बौद्ध विहार। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोटिस लगाया गया है। देखिए, नोएडा प्राधिकरण को हम बता दें कि हम हिंसा वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत प्रेम से और करुणा के साथ ये बात कह देना चाहते हैं कि इस भारत के अंदर आप हजारों और लाखों की तादाद में मंदिर, मठ और बाबाओं के दरबार ये अवैध ज़मीनों के कब्जे पर हैं, जबकि बौद्ध विहार अवैध ज़मीन पर नहीं है। इसकी एक ज़मीन की रजिस्ट्री है और ये बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बहन जी ने ये बौद्धों के लिए दिया कि, और जिस अथॉरिटी ने आज ये नोटिस चस्पा किया है वो अथॉरिटी का जो जिला है खुद तथागत गौतम बुद्ध के नाम से बना हुआ है। जिस बुद्धा के नाम से पूरा जिला बना हुआ है और पूरे देश के अंदर ये एक मॉडल शहर है जो इस मामले में जाना जाता है कि ये सफाई और एक डिसिप्लिन के मामले में ये नोएडा माना जाता है। आज उसी गौतम बुद्ध
कि बुद्ध विहार पर यहाँ बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। अभी तक इस भारत के अंदर लोगों के निजी मकानों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है, नोटिस लगाए जा रहे थे, बिना नोटिस के चलाए जा रहे थे, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज बुद्ध विहारों तक ये लोग चल के आ गए हैं। कारण मैं एक चीज़ और कह देना चाहूँगी कि शांति, बुद्ध ने हमेशा कहा है कि शांति और करुणा की बात करो, लेकिन बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा है कि अपने सेल्फ डिफेंस में हाथ मत उठाओ, ये कायरता होती है। तो बौद्धों को आप ये तो समझ सकते हैं कि वो शांति के प्रतीक है, लेकिन कायर समझने की भूल मत करना। भारत में बहुत सारे बौद्धिस्ट यहाँ रहते हैं। जिला भी गौतम बुद्ध के नाम से दलित प्रेरणा स्थल बनाया, उसमें टिकट लेती है और लाखों रुपए महीने भर में सरकार वहां से कमाती है। वहां से कमा रही है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अंबेडकर पार्क लखनऊ में बना हुआ है, वहां से लाखों रुपए रेवेन्यू कमा रही है, टिकट से पैसा कमा रही है, उनकी सफाई भी नहीं करवाती, उनको टूट टूट के वो बेकार गिर रहे हैं। वहां जहां से पैसा कमा रही है वहां पे कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि इस देश के अंदर इस छोटी सी जमीन से ये दिक्कत हो रही है कि कुछ वैचारिक लोग यहाँ बैठ करके विचारशील बात कर लेते हैं, देश को कैसे बचाया जाए उस पर बात कर लेते हैं, देश के अंदर क्या नीतियां बननी चाहिए, किस तरह से देश के अंदर शोषण बंद होना चाहिए, उस पर ये सारे लोग बैठ करके चर्चा कर लेते हैं। तो बस इस बात से दिक्कत है कि देश के अंदर विचारशील लोगों की हत्या की जा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं नोएडा के पार्कों में, ग्रीन बेल्ट में, जो ग्राम समाज की जमीन है, क्या वहाँ भी इस तरह से अलॉटमेंट हुआ है जमीन का? क्या लगता है आपको? देखिए, सारे जितने भी मंदिर हैं इस देश में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100%, लेकिन 90% भी अगर आप ये कहें कि इस देश के अंदर अवैध मंदिर है, अवैध जमीनों पर कब्जा है। और तो और आप देखिए कि इसी यूपी के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों पार्क हैं जो आम पब्लिक के लिए पार्क बनाए गए थे, सोसाइटी में पार्क बनाए गए थे। उन्हीं सोसाइटी में पहले एक मूर्ति, थानों में मंदिर हैं, थानों में मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, ये जमीन अलॉटमेंट की गई या नहीं की गई, यदि हमारे बौद्ध विहार पर ये संकट आता है और दूर नहीं होता है तो हम उसका भी ब्यौरा मांग लिया जाएगा कि हमें, वैसे भी हमें उनके मंदिरों से मतलब क्या है। देखिए, हम वो हजारों बनाए, लाखों बनाए, करोड़ों बनाए, लेकिन जो हमारा वैचारिक मंदिर है, हमारा बौद्ध विहार है, हमें उसके लिए जो है बात करनी है और जो साधारण ब्याज है उसे ले लें। बाकी हम ज़्यादा जो जिस तरीके से इन्होंने ब्याज बना रखा है उसे किसी भी सूरत में, हमारा समाज बहुत गरीब है, वो दे नहीं पाएगा और ना देंगे, ना ही हम अपने बौद्ध विहार को सील होने देंगे। आपके जो बौद्ध विहार के गेट पर नोटिस लग गया है सीलिंग का, कैसे बचाओगे अपने बौद्ध विहार को आप? देखिए, बात करी जाएंगे, कैसे नहीं बचाएंगे। ये हमारी आस्था जुड़ी हुई है। ये भारत जो विश्व गुरु है और विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की वजह से ही कहलाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तब भी वो विश्व गुरु, और अन्य देश कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु यानी भारत से आए हैं, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। और हमारी भी मांग है कि हमारी जो सरकार है वो भी हमारी मदद करे और हमारे इस बुद्ध स्थल को, बौद्ध विहार को सील ना करें। योगी मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ पर बुद्ध विहार पर बुलडोजर चलने की जो है एक सुगबगाहट शुरू हो गई है। देखिए, बुलडोजर तो खैर अभी चलने की कोई वो नहीं है, इन्होंने सील करने का नोटिस दिया, इस पर बात की जा रही है। बुलडोजर तो किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। हम है ना यहाँ पर, हमारे ऊपर चलाएं, बुलडोजर चलाना है तो। लेकिन दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था बहुत आंदोलन करने के बावजूद। नहीं, बहुत आंदोलन किया, लेकिन उसको बचाने की कवायद की गई और वो रविदास मंदिर को भी इसी तरह से कह के तोड़ा गया था। आज वही चाल बुद्ध विहार के बारे में चली जा रही है। लेकिन लोग ये बात समझ रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ जितने भी आप एक मूर्ति बनाइए, पूजा करिए, कीर्तन करिए, हवन करिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी औरत पे देवी आए, देवता आए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही लोग, वही महिलाएं, आज ये इतनी सारी महिलाएं बैठ करके, इतने सारे लोग बैठ करके जब विचारों पे बात करते हैं, यानी कि बुद्धि की बात नहीं होनी चाहिए, वो विचारों से डरते हैं और विचारों से घबरा कर ही ये इसको तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कितने तोड़ेंगे, ये विचारवान लोग हैं। आप एक तोड़ेंगे, ये दूसरा खड़ा कर लेंगे, दूसरा तोड़ेंगे, तीसरा खड़ा कर लेंगे। आपने नालंदा भी तोड़ी थी, आपने विश्व स्तर पर जो ख्याति प्राप्त विश्व गुरु बनाने वाली इस देश में यूनिवर्सिटी थी, उनको खंडित किया था, लेकिन फिर भी बुद्ध खत्म नहीं हुआ ना। आप बुद्ध विहार खत्म नहीं करना चाहते, आप बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध में एक विश्व स्तर की सोच है, वो इस तरह से खत्म नहीं होगी। और अगर उसको खत्म करना है तो बुद्ध से बड़ी विचारधारा आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई जमीन नहीं है, बुद्ध कोई ईंट इमारत नहीं है। बुद्ध एक विश्व स्तर का जीवन जीने का एक महान विचार है, जिसको आप खत्म नहीं कर पाओगे। इसको दुनिया भर के लोगों ने जीना सीख लिया है। दुनिया में बुद्ध को जितना अपनाया है, इतना ही भारत में बुद्ध को सताया गया है। और यही कारण है कि आपने भारत में बुद्ध को सताया और पूरे विश्व ने
बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया और ये अच्छा था कि तुमने भारत में इनके साथ अत्याचार किया, इसीलिए यहाँ से बौद्ध भिक्षु पूरे विश्व में पहुंच गए, यहाँ से भागकर अपनी जान बचा करके। और चाइना, जापान, एक आज जो विकसित कंट्रीज हैं वहाँ तक बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो ये इनके बस की नहीं है, बुद्ध का विचार है। अगर बुद्ध से महान कोई विचार ला सकते हो तो वो आप ला करके जरूर खत्म कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ताकत से, पावर से बुद्ध को खत्म नहीं कर सकते।